देखिए, मैं सिर्फ ये कहा कि हम जो चाहते हैं संसद के भीतर, हम चाहते हैं कि सारे विषय जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए जो असर पड़ता है, ऐसे विषयों तो संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संसद को इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए तो संसद का महत्व क्या है? जब इतने बड़े विषय हो रहा है, आपको पता है कि हर रोज बम गिरते जा रहे हैं, ऑयल का दाम तो $100 से ऊपर बढ़ गया है, गैस कभी हमारे एलपीजी तो 60 रुपये से बढ़ गए 2 दिन पहले, और गैस आ भी नहीं रहा है कतर से और दूसरे देशों से। इस हाल में हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, हमारे देश के विदेश कार्यों के मामले में, और जो भी है हमारे लोग की चिंता है उनके मन पे, इसको संसद के सामने रखना ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे तो विपक्ष कैसे बोलेंगे? जब इतनी बड़ी चीज हो रहे हैं दुनिया में, तो भारत के संसद पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, तो ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? ये भी आपको सोचना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, हम उससे ज्यादा नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस? और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद। हम चाहते थे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो। ये बड़ा क्राइसिस है, वेस्ट एशियन क्राइसिस, और इस क्राइसिस में हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं वहां पे। ये लोग काम करने गए थे, इनको क्या सुरक्षा है, कैसा इनको एवोकेट करेंगे, कौन मदद करेगा, कैसा इनको सुरक्षित वापस लाएंगे, एक बड़ा मसला हमारे सामने है। इसको डिस्कशन करना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, हमारे पास रिजर्व कितना है? हम लोगों ने यूपी के जमाने में पास किया था कि अराउंड 30 डेज का रिजर्व रहेगा करके। उसके बाद क्या होगा? गैस के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, उसके ऊपर उसको कैसा वो मसले को हल करेंगे? इससे दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, उसका क्या? ऑलरेडी रुपया गिर रहा है, जिसकी वजह से काफी डिसरप्शन हमारी इकोनॉमी में है। अब ये जो उल्टा ये दोहरा मार जो है, इससे कैसा हम लोग इससे इमर्ज होकर बाहर निकलेंगे? और ये हालात यहाँ पे ऐसी है कि एक हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे कंट्रीज द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन हम कंडोलेंस मैसेज नहीं दे सकते, ना हम लोग जो है अपना गुस्सा प्रकट कर सकते, ना तो हमारा गुस्सा जो है जाहिर कर सकते। और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें कह रहे हैं कि किस कंट्री से हम ट्रेड कर सकते हैं, किस कंट्री से नहीं कर सकते हैं, किस कंट्री के साथ के पास हम तेल खरीद सकते हैं, किस कंट्री से नहीं खरीद सकते हैं। अब वो ये करेंगे भाई 1 महीने के लिए आपको छूट दे दिए, आप जाके खरीद लो। ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बॉस बने बैठे हैं। आखिरकार ये स्थिति क्यों ऐसी पैदा हुई? क्योंकि हमारी फॉल्टी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारे नॉन अलायंस से हम लोग हटके जो हगलोमेसी चला रहे थे। डिप्लोमेसी तो हमने सुना था, लेकिन हम लोग 2014 से हगलोमेसी शुरू कर दी, झप्पियां लेना दूसरे प्रेसिडेंट हो गए। अब जिसको बड़े बड़े दोस्त करके बोल के डिक्लेयर करते थे, जिनकी सरकारें बनाने चले जाते थे, अब वही डिक्टेट करना शुरू कर दिए। तो हम चाहते हैं कि तमाम फॉरेन पॉलिसी डिविएशन, एनर्जी क्राइसिस में हमारा प्रोटेक्शन क्या रहेगा, हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं उनका प्रोटेक्शन क्या रहेगा, उसके साथ हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसा रहेगी, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हम चर्चा की मांग करें, हम चाहते हैं कि सरकार चर्चा करवाए। वॉकआउट किया क्या आज आप लोगों ने? वॉकआउट किया हम लोगों ने, क्योंकि हम चाहते थे चर्चा हो। एक तरफा स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं होता, ना उसमें सवाल पूछ सकते, ना जवाब आता। सरकार जो एक स्टेटमेंट देके निकल लेती है। हम लोग पहले एंटरटेन करते थे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का इंस्ट्रूमेंट जो है, एक प्रोविजन जो है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो उसके तहत हम डिस्कशन की मांग कर रहे हैं। डिस्कशन चर्चा से क्यों भागती है सरकार? भाई आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो बताइए क्या क्या काम। आप कह रहे हैं कि ये इश्यूज को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये इशू नहीं, ये भी इशू थे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। हम पूछेंगे भाई आप ये फलाना स्टैंड क्यों लिए, तो उनको बोलना पड़ेगा ये स्टैंड क्यों ले रहे हो, तो हमारे इंटरेस्ट में क्या है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को झुककर, सलाम कर उनके डिक्टेट्स को मानकर हम लोग फलानी जगह से तेल खरीद रहे हैं, फलानी जगह से तेल नहीं खरीद रहे हैं, तो इसके पीछे मजबूरी क्या है वो हमें बताएं। नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं? अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो हम भी मान लेंगे, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है तो छोड़, हम सवाल करेंगे। तो इसके लिए चर्चा होना जरूरी है, हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। जो ईरान पर लगातार इजरायल और अमेरिका का हमला हो रहा है, उससे आर्थिक साथ देखिए कितना निफ्टी और सेंसेक्स
किस तरह से गिरा है। आर्थिक स्थिति लोगों की सारे दुनिया की खराब किए दे रहे जो लोग, और इन ह्यूमन बिल्कुल अमानवीय दृष्टि से जो अपार ताकत है या हथियार हैं अमेरिका के, उसका दुरुपयोग करके नरसंहार भी किया जा रहा है। तो इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। अटल जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, संसद में उस पर चर्चा हुई और निंदा का प्रस्ताव पास हुआ अमेरिका के खिलाफ। ये बोलने तक को कोई तैयार नहीं। विदेश मंत्री बयान देते हैं, परंपरा ये रही है राज्यसभा में तो कि अगर कोई बयान आता है उस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। हम लोग कहते हैं इस पर चर्चा होना चाहिए। वो वहां हमला हो रहा, वहां लड़ाई हो रही है, वो हम सबको प्रभावित कर रही है। मान लो ऐसा तो है नहीं कि हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा हो। 30% क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया आज, यहाँ आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा पेट्रोल डीजल, महंगाई बढ़ेगी। हमारे लाखों लोग हिंदुस्तान के उस एरिया में काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर फॉरेन करेंसी इंडिया में आती उनके जरिए, वो सब संकट में। उनकी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं।